आकलन। प्रश्न निम्नलिखित गद्य खंड के आधार पर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों, यहाँ पर जो आप लोगों को पैराग्राफ दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं गद्य खंड। और इस गद्य खंड के आधार पर कुछ प्रश्न तैयार किए गए हैं जिसके उत्तर आप लोगों को इसी गद्य खंड से मिलेंगे, यानी इसी पैराग्राफ में से मिलेंगे। तो इस पैराग्राफ को हम लोगों को ध्यान से पढ़ना है, यानी इसका आकलन करना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले आप लोग जो प्रश्न दिए गए हैं उसको पढ़ लोगे। इससे क्या होगा? इससे आप लोगों को उत्तर ढूंढने में आसानी होगी और आप लोग जब पहली बार ही पैराग्राफ पढ़ोगे तो आप लोगों को उत्तर मिलने लगेंगे। बस आप लोगों को कुछ कुछ पॉइंट का ध्यान देना है, यानी यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो शब्द को आप लोगों को ध्यान में रखना है ताकि उत्तर ढूंढते समय हम लोगों को उत्तर आसानी से मिल सके। तो बच्चों, चलो अब हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। और प्रश्न पढ़ते समय हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, जो भी शब्द हम लोगों को इम्पोर्टेंट लगेंगे उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे ताकि उत्तर ढूंढते समय हम लोगों को आसानी हो। प्रश्न 1, संजीवनी किसे कहा गया है? यहाँ पर संजीवनी शब्द महत्वपूर्ण है, तो इस शब्द को हम लोग ध्यान में रखेंगे बच्चों। प्रश्न 2, रक्तदान से कौन सा आनंद मिलता है? यहाँ पर रक्तदान से कौन सा आनंद मिलता है? आनंद शब्द इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न 3, रेड क्रॉस सोसाइटी और ब्लड बैंक जैसी संस्थाएं क्या करती हैं? बच्चों, यहाँ पर हम लोगों को संस्थाएं शब्द पर ध्यान देना है। प्रश्न 4, रक्त में किस तरह भेदभाव नहीं होता? बच्चों, यहाँ पर हम लोगों को भेदभाव शब्द पर ध्यान देना है। प्रश्न 5, इस गद्यांश को उचित शीर्षक दो। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, यानी पूरा पैराग्राफ हम लोग पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद हम लोग उचित नाम जो होगा वो जो है देंगे। अब हम लोग पैराग्राफ को पढ़ेंगे। रक्त एक आदमी के द्वारा दूसरे आदमी को दी जाने वाली संजीवनी है। बच्चों, यहाँ संजीवनी शब्द पर आप लोग टिक कर दो। रक्तदान में किसी अनजान व्यक्ति के प्राणों को बचाने का आनंद छिपा हुआ है। यहाँ आनंद शब्द पर हम लोगों को टिक करना है। रक्त का तो निस्वार्थ भाव से दान होता है। रेड क्रॉस सोसाइटी, ब्लड बैंक आदि संस्थाएं आ गया बच्चों, यहाँ टिक कर दो। इस पवित्र कार्य को वर्षों से कर रही हैं। हमारा खून ना तो हिंदू होता है ना मुसलमान, ना काला होता है ना गोरा, ना ऊंचा होता है ना नीचा। बच्चों, यहाँ पर भेदभाव की बात की गई है, तो हम लोगों को उत्तर लिखते समय यहाँ से उत्तर लिखना है। रक्त तो रक्त होता है। बच्चों, अब हम लोग उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखने के लिए आप लोग को चाहिए तो एक बार और पैराग्राफ को पढ़ सकते हो अच्छे से, ताकि आप लोगों को उत्तर बनाने में आसानी हो। तो बच्चों, एक बार हम लोग इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ेंगे और फिर डायरेक्ट उत्तर देखने वाले हैं। रक्त एक आदमी के द्वारा दूसरे आदमी को दी जाने वाली संजीवनी है। रक्तदान में किसी अनजान व्यक्ति के प्राणों को बचाने का आनंद छिपा हुआ है। रक्त का तो निस्वार्थ भाव से दान होता है। रेड क्रॉस सोसाइटी, ब्लड बैंक आदि संस्थाएं इस पवित्र कार्य को वर्षों से कर रही हैं। हमारा खून ना तो हिंदू होता है ना मुसलमान, ना काला होता है ना गोरा, ना ऊंचा होता है ना नीचा। रक्त तो रक्त होता है। उत्तर 1,
एक आदमी के द्वारा दूसरे आदमी को दिए जाने वाले रक्त को संजीवनी कहा गया है। बच्चों, यहाँ पर जो पहली लाइन में जो उत्तर दिया गया है, जो हम लोगों ने टिक लगाया था, वही उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। बस इसको अपने तरीके से लिखा गया है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से बच्चों बाकी सब उत्तर भी लिखे गए हैं। उत्तर 2, रक्तदान से किसी मरते हुए अनजान व्यक्ति के प्राणों को बचाने का आनंद मिलता है। उत्तर 3, रेड क्रॉस सोसाइटी और ब्लड बैंक जैसी संस्थाएं जरूरतमंद व्यक्ति को रक्त पहुंचाने का काम करती हैं। उत्तर 4, बच्चों ये उत्तर भी इसी पैराग्राफ से लिया गया है, बस अपने तरीके से लिख दिया गया है। रक्त में हिंदू मुसलमान, गोरा काला या ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता। उत्तर 5, बच्चों इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के हम लोगों को पता चल गया कि ये रक्तदान के बारे में जो है वो दिया गया है। और रक्तदान कैसा होता है? श्रेष्ठ दान होता है। इसीलिए इसका उचित शीर्षक क्या लिखा गया है? रक्तदान श्रेष्ठ दान।